क्रिकेट की दुनिया का जो सबसे बड़ा टाकरा है वैसे वो एशेज़ को कहा जाता है, लेकिन बस उसको कहा जाता है। असल जो कहानी है ना, वो है पाकिस्तान इंडिया की। चाहे आप कोई बॉलीवुड की बड़ी फ़िल्म उठा के देख लें, किसी थड़े पे किसी भी जगह चले जाएँ, लाहौर में या दिल्ली में, कराची में या मुंबई में, तो परहैप्स जहाँ भी क्रिकेट की बात होती है, तो पाकिस्तान इंडिया के किसी पुराने मैच की बात हो जाती है या आने वाले जो मैचेज़ हैं, उस हवाले से भी बात की जाती है। सबकी नज़रें थी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है with inverted commas. Such has been the uncertainty of Pakistan, unfortunately, in the last decade or so, especially. क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होने लगता है तो कुछ हो जाता है और पूरी दुनिया की सिचुएशन ही ऐसी हुई हुई है, वो एक अलग कहानी है। हमारी जो आज गुफ्तगू है वो ख़ास तौर पे होगी कि इंडिया को क्या करना चाहिए आगे और क्या होने जा रहा है, ये 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आप एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैन्स हैं, वो हमारी तरह यानी जो हमारी जनरेशन थी, हमने तो अब देखा खेलते हुए सचिन तेंदुलकर को पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे, वीरेंद्र सहवाग को 300 करते हुए देखा मुल्तान में, इरफान पठान को वो मेमोरेबल अपना स्पेल कराते हुए कराची में। कई और ऐसी इनिंग्स खेली गई हैं, कई और जो है बड़े पाकिस्तान में जो है ऐसे मैचेस हुए जो तारीख के बेहतरीन मैचेस में शुमार किए जाते हैं। सिमिलरली जो पाकिस्तान इंडिया जाता है तो ऐसे हुआ और पाकिस्तान इंडिया गया। रेसिप्रोकल मुझे लगता है कि इंडिया को जवाब देना चाहिए, आना चाहिए। जैसे भी कोई एक मॉडल बने जिसको हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं। तो हाइब्रिड ज़माना तो वैसे ही है, तो आई थिंक ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। क्या कुछ हुआ है थोड़ी-सी कहानी सुना लें आपको? देखो जी एससीओ समिट हुआ इस्लामाबाद में और वहाँ पर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी आए और जब वो आए तो उनकी बड़ी अच्छी आवभगत भी की गई, उनकी मुलाकातें भी हुई, बहुत सारी बातें उसमें से आईं। कुछ ऑफ़िशियल स्टेटमेंट नहीं था बहरहाल, लेकिन कहा ये गया कि देखो अब जो है ना यहाँ पर आएगा बायलैटरल सीरीज़ के लिए इंडिया आएगा, खेलेंगे आपस में क्रिकेट होगी, ये सब बातें होती रहीं। ऑफ़िशियल कुछ भी नहीं आया। बड़ा अच्छा उनका ट्रिप रहा इस्लामाबाद, लाहौर में कई इंडिया के जर्नलिस्ट भी आए, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी और उन्होंने अपने ख़ाबे-शाबे भी एन्जॉय किए। बड़ा अच्छा रहा, सारा अच्छा माहौल था और उम्मीद थी कि अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनकी जो टीम के भी लोग हैं, वो भी ऐसे ही फ़ीड करते रहे बातें मीडिया को कि नहीं ये पाकिस्तान में ही होगी। लेकिन इससे कबल भी जब एशिया कप भी हुआ था, तब भी ऐसी ही बात की गई थी लेकिन ये हो नहीं पाया था। तो हम फिर किसी एक लंबी कहानी में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उसका फिर कोई सिरा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के जो अवाम है वो बड़े बदकिस्मत इस मामले में वाक़ई हुए कि उनसे क्रिकेट छिन गई बहुत अरसे के लिए और क्रिकेट क्रेज़ी नेशन जो दुनिया में ऑब्वियसली इंडिया के साथ ही उसका नाम लिया जाएगा। एक ही रीजन, एक ही लोग तकरीबन बहुत अरसे तक तो इकट्ठे ही रहे हैं। आदतें भी बहुत मिलती-जुलती हैं और क्रिकेट एक ऐसा खेल है। देखो ना, कोई बात नहीं करता और फुटबॉल की नहीं बात होती, हॉकी की बात होती है, उतनी नहीं होती, कबड्डी की बात होती है, उतनी नहीं होती। स्क्वॉश की या टेनिस की या आप और भी गेम्स ले लें, तो उसकी इतनी बात नहीं होती। रिसेंटली अभी जेवलिन थ्रो पहले नीरज ने और बाद में अरशद ने किया, वो एक अजूबा हो गया और उन दोवां दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ उनका भी प्यार आपस ਚ ਵੇਖ के बहुत अच्छा ਲੱਗਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ डेवलपमेंट होंदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ थोड़ी मायूसी भी शुरू हो जाती है। क्या पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था? आई थिंक टू एन एक्सटेंट येस क्योंकि जो भी क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, दे न्यू मोर और लेस कि बहुत मुश्किल है ये हो और देखें एक तरफ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है, तो कोई भी उससे भी इनकारी नहीं है कि मुकम्मल तौर पे हालात ऐसे हैं कि आप कराची से खैबर तक सोचें कि बिल्कुल अमन है। कुछ जगह हैं लेकिन वो बहुत छोटे पॉकेट्स हैं। इस तरह तो पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ क्रिकेट होती है स्पेशली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं न कहीं तो इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं न कहीं तो हर जगह श्रीलंका में इतने प्रॉब्लम्स थे, पाकिस्तान ने जाके खेला, दुनिया में और भी लोगों ने सपोर्ट किया। तो यू सपोर्ट ईच अदर रेसिप्रोकल होने की जो मैंने बात की वो इसी वज़ह से थी कि पाकिस्तान ने 1999 कारगिल वॉर के बाद गए, उधर भी जो एक सेक्शन था उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा तड़ियाँ थी कि भाई आपने नहीं आना, ठीक है?
पाकिस्तान गए वसीम अकरम के अंडर और बड़े मेमोरेबल मैचेज़ हुए, आज तक हम याद करते हैं। चेन्नई टेस्ट, सकलैन मुश्ताक के 10 विकेट थे उसमें, सचिन की वो 130 ऑड की सेंचुरी थी, जो उनकी बेहतरीन सेंचुरीज़ में शुमार होती है, चाहे वो इंडिया हार गया। और इसी तरह फिर बाद में अगले टेस्ट में जैसे जो अनिल कुंबले उन्होंने 10 विकेट एक इनिंग्स में ले लिए। फिर कलकत्ता में जैसे ईडन गार्डन्स में मैच हुआ और शोएब अख्तर ने 2 कंसेक्युटिव बॉलों पर सचिन को और साथ राहुल द्रविड़ को आउट किया। तो वो क्रिकेट हिस्ट्री का एक हिस्सा है। इतनी रिच हिस्ट्री है हमारी एंड येट यू नो वी कैन नॉट सॉर्ट इट आउट। तो ये सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? जो क्रिकेट के सेंसिबल फैन्स हैं इंडिया में भी, वो भी आई एम श्योर कहीं न कहीं समझते ऐसे हैं और ऐसा नहीं है कि आप हमसे भी ये तवक्को रखें कि हम भी कुछ बिल्कुल ही ऐसी बात करेंगे जो प्रैक्टिकल ना हो। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है। देखें, क्योंकि इट हैज़ कम वेरी क्लोज़ टू कि आप बिल्कुल टर्न ऑफ करो, एक-दूसरे को आप बातें करो, "ओह जी, हम ये कर देंगे और वो कर देंगे।" असल कहानी ये है कि आप देखें कि यार अभी स्मॉग आया हुआ है, ठीक है? तो स्मॉग आपका एक कॉमन एनिमी है, जैसे आपकी इलिटरेसी कॉमन एनिमी है, आपकी जो है इसी तरह कहीं पे भी जो डेवलपमेंट नहीं हुई हुई, तो वो कॉमन एनिमी आपकी वो गुर्बत है। तो इसी तरह से आपका जो एक कॉमन एनिमी है, वो ये है कि आप आपस में लड़ते रहें और उसको सिचुएशन को सॉर्ट आउट ना कर सकें इस डे एंड एज में, जो आप कर सकते हैं ऑन द टेबल। एट द एंड भी तो आपने ऑन द टेबल ही बैठ के आपने बात करनी है कि नहीं करनी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर एक हाइब्रिड सॉल्यूशन की तरफ ही जाना पड़ेगा और हाइब्रिड सॉल्यूशन कई थे और प्रपोज़ भी किए गए हैं साथ में। अ, एक तो हाइब्रिड सॉल्यूशन ये था कि इंडिया की टीम अपने चंद मैचेस लाहौर खेले और वहाँ से वो ट्रैवल करेगी चंडीगढ़ से या अमृतसर भी वैसे साथ है। तो वो सारा एरिया जो है वहाँ से यू कैन टेक अ बस इन एन आवर्स ड्राइव और इन आवर एंड अ हाफ और मैक्सिमम 2 आवर की जर्नी आपकी उधर से आई गेस। तो ऐसी जर्नी आप करके आएँ और क्रिकेट खेलें और चले जाएँ। थोड़ा-सा अजीब भी लगता है बट यू नो उस तरह देखा जाए तो जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो कई टीम्स अ, अपने मैचेस खेलने के लिए दूर ट्रैवल करती हैं और फिर वो इसी तरह मैनेज की जाती हैं चीज़ें। तो ये कोई अचंभे की भी बात भी नहीं है। बहरहाल एक ये सॉल्यूशन था जो मुझे लगता है कि आई वाज़ एक्साइटेड एटलीस्ट इट्स फन उधर से बस चलेगी, इस तरह कवरेज हो रही होगी सारी, फिर उसके बाद एक बस जो है वो वापस आ रही होगी, प्लेयर्स आएँगे, सारे उनके साथ जो भी वो लवाज़मात हैं, तो इट कुड हैव बीन फन। बट प्रैक्टिकली मुश्किल भी लगता है। तो फिर आपने यूएई इतने अरसे अपना एक दूसरा घर रखा है क्रिकेट का। जहाँ पर दुनिया की तमाम टीमें बड़ी खुशी-खुशी ट्रैवल करने को तैयार होती हैं। तो एक ऑब्वियसली एक वो जेन्युइन सा ऑप्शन बन जाता है कि उधर जो है क्रिकेट खेली जाए। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई एक ऐसी बात है जिसको करना कोई नामुमकिनात में से है, लेकिन ये करने वाले बने तो बात है। दोनों मुल्कों के देशों के लोग चाहते हैं कि क्रिकेट खेली जाए आपस में और डेफिनिटली सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशंस की तरफ ही बढ़ना चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे। देयर इज़ जस्ट नो अदर वे।